उदाहरण के लिए विख्यात ब्रिटिश अधिकारी जॉन मेलकम ने 1821 में टिप्पणी की थी, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। खासकर उसने चोरी, मदासक्ति और हिंसा जैसे आम दुर्गुणों के अभाव की प्रशंसा की। इसी प्रकार क्रॉनफोर्ड नामक एक अन्य यूरोपीय ने लिखा, नैतिकता के उनके नियम उदार हैं, सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कहीं कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना हिंदुओं में। हिंदुओं और मुसलमानों में मित्रतापूर्ण संबंध 18वीं सदी के जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। यद्यपि तत्कालीन सामंत और सरदार आपस में अनवरत लड़ते रहे, उनकी लड़ाइयाँ और उनके गठजोड़ विरले ही धर्म के भेदभाव पर आधारित थे। दूसरे शब्दों में उनकी राजनीतिक मूलतः धर्मनिरपेक्ष थी। असल में देश के अंदर शायद ही सांप्रदायिक कटुता या धार्मिक असहिष्णुता थी। छोटे सभी लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते थे और देश में सहिष्णुता यहाँ तक कि मेलजोल की भावना व्याप्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक संबंध भाईचारे के थे। यह कथन विशेषकर गांवों और शहरों की आम जनता के लिए सही था, जो धर्म के भेदभाव का ख्याल किए बिना एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह हिस्सा लेते थे। हिंदुओं और मुसलमान गैर धार्मिक क्षेत्रों जैसे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक कार्यों में परस्पर सहयोग करते थे। एक मिश्रित हिंदू मुस्लिम संस्कृति या समान तौर तरीकों तथा दृष्टिकोणों का विकास बेरोक टोक जारी रहा। हिंदुओं लेखकों ने बहुधा फारसी में लिखा और मुसलमान लेखकों ने हिंदी, बांग्ला और अन्य देशी भाषाओं में लिखा। मुसलमान लेखकों की विषय वस्तु बहुधा हिंदू सामाजिक जीवन और धर्म जैसे राधा कृष्ण, सीताराम और नल दमयंती होती थी। उर्दू भाषा और साहित्य के विकास ने हिंदुओं और मुसलमानों के संपर्क का नया क्षेत्र प्रस्तुत किया। धार्मिक क्षेत्र में भी हिंदुओं के बीच भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों में सूफी मत के प्रसार के फलस्वरूप पिछली कुछ शताब्दियों में से जो पारस्परिक प्रभाव और सम्मान की भावना विकसित हो रही थी वो बढ़ती रही। बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान सिद्धों की पूजा करते थे और अनेक मुसलमान भी हिंदू देवताओं और संतों के प्रति सम्मान रखा करते थे। मुसलमान शासक, सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली, दुर्गा पूजा में भाग लिया। इसी तरह हिंदुओं ने मुहर्रम के जुलूसों में हिस्सा लिया। हिंदू अधिकारी तथा जमींदार दूसरे मुस्लिम त्यौहार में आगे रहते थे। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे। नागौर के शेख शाहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे। हम पहले देख चुके हैं कि टीपू श्रृंगेरी के मंदिर तथा अन्य मंदिरों को भी आर्थिक मदद दिया करता था। यह उल्लेखनीय बात है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध के सबसे महान भारतीय राजा राम मोहन राय हिंदू और इस्लामी दार्शनिक तथा धार्मिक सिद्धांतों से समान रूप में प्रभावित थे। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि धार्मिक संबद्धता ही सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में अलगाव का मुख्य मुद्दा नहीं थी। हिंदू और मुसलमान उच्च वर्ग के जीवन के तौर तरीके जितने समान थे, उतने हिंदू उच्च वर्ग और निम्न तथा मुस्लिम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के नहीं थे। इसी तरह क्षेत्र या इलाके अलगाव के मुद्दे बनते थे। एक क्षेत्र के लोगों के बीच धर्म भिन्न होने पर भी जितनी सांस्कृतिक एकता थी, उतनी अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक धर्म के लोगों के बीच नहीं थी। गांवों में रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का ढर्रा शहर के लोगों से अलग था।